नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है थप्पड़। दीदी, देखिए ना, मैंने इनसे पानी मांगा तो मेरे गले। चुप कर शैतान। नंदा जोर से चीखी और जेठानी के भाई के गाल पे एक झनझनार थप्पड़ मारकर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर तो जेठानी ने आसमान सिर पे उठा लिया। सुशांत के आते ही फट पड़ी। देवर जी, अपनी महारानी को बोलो कि अभी आकर मेरे भाई से माफी मांगे। जी भाभी, हमेशा की तरह शांत स्वर में सुशांत बोला और कमरे में आकर नंदा से कहने लगी, नंदा, बात बढ़ाने से क्या फायदा, तुम माफी मांग लो। किस बात की माफी सुशांत? नंदा चीख पड़े अपने पति से कहने लगी। 2 बरस पहले नंदा सुशांत के साथ विवाह करके इस घर में आई थी। सुशांत अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। शहर में उसके पिता की स्टील फैक्ट्री है थी। उसके देहांत के बाद सुशांत के बड़े भाई निषाद फैक्ट्री संभालने लगे थे। उसके मझले भाई बैंक कर्मी थे। वो अपने परिवार के साथ पोस्टिंग वाले शहर में सेटल थे। महीने 2 महीने में अपनी माँ से मिलने आया जाया करते थे। सुशांत के बड़े भाई ने उसकी पढ़ाई पूरी करवाई थी। नंदा सुशांत के कॉलेज में ही पढ़ती थी। कॉलेज के एक प्रोग्राम में नंदा ने एक आत्म महिला का रोल प्ले किया था, जिसे देखकर सुशांत उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दिन सुशांत ने नंदा से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। सुशांत की दोनों भाभियां अमीर घराने से थी ताल्लुक रखती थी। उनकी बड़ी भाभी अपनी छोटी बहन रिया के साथ उसका विवाह कराना चाहती थी। उसकी माँ यही चाहती थी कि अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसके बड़े भाई के साथ फैक्ट्री का काम सीखा और तब बड़े भाई के एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया। उसे मन लगाकर काम करते देख उसकी माताजी ने अपनी बड़ी बहू से सुशांत के विवाह की बात छेड़ दी। तब बड़ी बहू को तो तैयार ही बैठी थी। बोली, माँ जी, मैं कल ही रिया से बात करती हूँ, यानी अपने बहन से। परंतु जब सुशांत ने अपनी बड़ी भाभी के प्रपोजल को ठुकराकर एक साधारण परिवार की लड़की नंदा से विवाह करने की बात कही तो सबने एक स्वर में उसे अस्वीकृत कर दी। सुशांत ने हट पकड़ ली कि माँ को उसकी बात माननी पड़ी और एक शुभ मुहूर्त में नंदा के साथ उसका विवाह हो गया। अपने अरमानों पर पानी फिरते देख बड़ी भाभी तो तिलमिला गई। वो गाहे बेगाहे नंदा के काम में गलतियां निकालने लगी। पहली बार जब नंदा का भाई उनसे मिलने आया तो वह अपनी बहन के साथ साथ उसकी सास और जेठानिया के लिए भी साड़ियां लाया था। तब बड़ी जेठानी ने उसका बहुत मजाक बनाया था। मझली जेठानी भी बोली, मेरी काम वाली भी ऐसी साड़ी ना पहने। अपनी ननद को कहने लगी, मतलब छोटी देवरानी को। सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर सोचा कि मैंने अपने अच्छे व्यवहार से उसका दिल जीत लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बोलने और पहनावे के तरीके पर तो बड़ी जेठानी अक्सर ही उसे ताने देती। उसे सुशांत से कहा कि माँ जी तो चुप रहती है और तुम तो अपनी भाभी को बोलो। साल भर से वो कुछ बेवजह अपमानित करती आ रही है। मुझे दुख होता है जवाब में सुशांत आसान देता कि सब ठीक हो जाएगा नंदा। भाई भाभी ने बहन बहुत किया है मेरे लिए, उनके सामने मुंह खोलना तो। और फिर नंदा अपने आंसू पीकर आ जाती। कभी भी अपने भाभी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन नंदा ने सुशांत से कहा कि अब हमें अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तब सुशांत उसका अपने मुंह पर हाथ में रख के बोला, जरूर, लेकिन इस माहौल में नहीं। डियर, कुछ समय बाद हम लोग अलग घर लेकर रहेंगे। अब हमारे बच्चे की परवरिश भी अच्छी होगी। वो बहुत खुश हो गई कि चलो कुछ बहाने तो चलेगा। इस बात को 6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन सुशांत के घर या फिर बच्चा की चर्चा नहीं की। अब तो जेठानी उसे बांस सब से तीर भी चुभाने लगी। कभी तो उसकी सास भी कह देती। सुनंदा भाभी ने तो सुशांत के बाद अपना घर में बहू उतारी थी और देखो कैसे पोते के गोद में लेकर कैसे इतराती फिरती है।
नंदा के लिए यह पीड़ा तो कम असहनीय न थी। कभी कभी उसका मन विद्रोह कर उठता थी। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो क्यों बर्दाश्त करूं? लेकिन फिर भी वो अपने मन को समझाती, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। वो अपने मन ही मन सोचते रहती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। एक दिन नंदा किचन में से चाय बना ही रही थी कि तभी पीछे से जेठानी के भाई ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो हड़बड़ा गई तो सॉरी कहकर वहां से निकल गया। उसने यह बात सुशांत को बताई तो वो बोला, अरे यार, इन छोटी छोटी बातों को तूल देकर घर में अशांति मत फैलाओ। वो अपनी पत्नी से कहने लगा। नंदा चुप हो गई और जेठानी के भाई के हौसले बुलंद हो गए। आज तो उसने नंदा को पकड़कर अपने सीने से लगाना चाहा। बहन को अचानक देखकर उसने तुरंत फैसला बदलकर नंदा को ही दोषी नहीं ठहरा दिया। नंदा का सब्र का बांध अब टूट गया था। वह बोली, मिस्टर सुशांत, पिछले 2 साल से तुम्हारी भाभी मुझे बेवजह अपमानित करती आ रही है और मैं चुपचाप सह आ रही हूँ। बच्ची, अभी तुम्हें नहीं चाहिए और बाज का बान मुझे सहना पड़ रहा है। वो सुशांत से कहने लगी, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि भाभी का भाई कई दिनों से मेरे साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा है, फिर भी तुमने एक शब्द नहीं कहा और आज तो फिर भी तुम मुझे से माफी मांगने को कह रहे हो। लेकिन बस अब और नहीं, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो क्यों बर्दाश्त करूं? वो कहने लगी। वो एक पग से उठी और बैग अपने कपड़े रखकर कमरे से बाहर निकलने लगी। सुशांत उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा। सुशांत का हाथ झटके हुए, तुम्हें अपना प्यार होगा, वो कहने लगी। बाद में लायक बन जाओगे। जिस दिन तो अपने बोलने सीख जाओगे और मेरे सम्मान की रक्षा करने लायक बन जाओगे, तब मुझे लेने आना। कहते हुए तेज कदमों से बाहर निकल गई। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।